फ्रेंड, हम लोग मध्य प्रदेश के जिले पढ़ रहे हैं और इस श्रृंखला में हम सागर संभाग के जिले पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने सागर जिला पढ़ा दिया, दमोह जिला पढ़ा दिया। आज हम पढ़ेंगे पन्ना जिला। इसके बाद में टीकमगढ़, छतरपुर आएगा और एक जिला आएगा निवाड़ी। तो सागर संभाग में 6 जिले हैं, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे पन्ना। आपने सुना होगा पन्ना का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक बात आएगी, हीरा। तो हीरा जिला भी कहते हैं इसको, और इसको आंवला जिला भी कहा जाता है। आंवले का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है, इस कारण से आंवला जिला भी कहते हैं। और हीरे की प्रसिद्ध खानें पन्ना जिले में ही है। माने भारत के किसी जिले में सर्वाधिक जो हीरे मिलते हैं, भारत के किसी जिले में वो पन्ना जिले में, और मध्य प्रदेश के किसी जिले में तो पन्ना जिले में। तो इसको हम हीरा नगरी भी कहते हैं या हीरा जिला भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश का जिला 1 नवंबर 1956 को ही बना था। 1 नवंबर 1956 को बना था। यह पहले पार्ट सी का हिस्सा हुआ करता था, पार्ट सी, जो कि विंध्य प्रदेश कहलाता है। और विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी। विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? रीवा थी। और इस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। इसकी पन्ना जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को टच करता है। और बुंदेला नरेश छत्रसाल, ध्यान रखना छत्रसाल का नाम, बुंदेला नरेश छत्रसाल का नाम पन्ना जिले से जुड़ा हुआ है। और इन्होंने पन्ना जिले को अपनी राजधानी बनाया था औरंगजेब की मृत्यु के बाद। क्लियर है? पन्ना जिले को अपनी राजधानी बनाया बुंदेला नरेश छत्रसाल ने। पन्ना को हीरा नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि हीरा संग्रहालय कहां पर है? खजुराहो में। और खजुराहो छतरपुर जिले में स्थित है, ये ध्यान रखना। विष्णु पुराण एवं पद्म पुराण के अनुसार इस जिले को किलकिल प्रदेश भी कहते हैं। किलकिल प्रदेश क्यों? कि यहाँ पे एक नदी थी, किलकिला नदी, ठीक है ना। नदी का नाम था किलकिला, और उसी किलकिला नदी पर नागवंश की कुलदेवी पद्मावती रहती थी, यह माना जाता है। पुराणों के अनुसार नागवंश की कुलदेवी पद्मावती, रानी पद्मावती नहीं है, ध्यान रखना, वो रानी पद्मावती अलग है। तो यहाँ पर एक रानी पद्मावती माने कुलदेवी पद्मावती किलकिला नदी के तट पर रहती थी, इसी कारण इसको हम किलकिला प्रदेश भी कहते हैं। इसे डायमंड सिटी भी कहते हैं। डायमंड सिटी समझिए हुई हीरा नगरी। डायमंड तो हीरा कहते हैं ना। और हीरा कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से मिलता है। मंदिरों की नगरी भी इसको कहा जाता है, लेकिन बेटा ध्यान रखना, अगर मंदिरों की नगरी के लिए ऑप्शन में पन्ना जिला नहीं आया तो उज्जैन आएगा। वैसे पन्ना को भी मंदिरों के कारण मंदिर नगरी कहा जाता है। एक आप लोगों को मालूम होगा कि अधिक मंदिर उपस्थित होने के कारण दतिया को लघु वृंदावन भी कहा जाता है। दतिया जिले को लघु वृंदावन भी कहा जाता है। और मंदिरों और घाटों का नगर बनारस को कहते हैं। मंदिरों और घाटों का नगर बनारस को कहते हैं। तो लघु वृंदावन भी पूछा गया कई बार कॉम्पिटिशन में। पन्ना में हीरे की प्रमुख खानें मझगवा, हिनौता, रामखेरिया और उतली हैं। मझगवा, हिनौता, रामखेरिया, उतली हैं। एक दो खदानें हैं जो कि अन्य किसी जिले के बॉर्डर पर भी पड़ते हैं, लेकिन पहले आप इसको याद रखना। मझगवा कई बार पूछा गया, मझगवा, हिनौता, रामखेरिया, उतली माने किसके लिए प्रसिद्ध खाने हैं? तो हीरा उत्पादन के लिए खाने। पन्ना का प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र पुरैना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कि जो राज्य सरकार ने, जैसे पीतमपुर है, उसी तरह पुरैना को भी एक औद्योगिक केंद्र घोषित किया है। तो पूछा जाता है कि पुरैना किस जिले के अंतर्गत आता है? तो पन्ना जिले के अंतर्गत आता है पुरैना। मुरैना नहीं, ये पुरैना औद्योगिक क्षेत्र है, जो कि सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि पन्ना जिले में कोई ज्यादा विशेष उद्योग नहीं है, लेकिन पुरैना जो क्षेत्र है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो पन्ना 1981 में स्थापित हुआ था। कहा जाए तो ये पहले गंगऊ अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, जो कि 1975 में स्थापित हुआ था। बाद में इसके और क्षेत्र को सम्मिलित करके पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया 1981 और 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया 1994 में, जिसका क्षेत्रफल 542 या कुछ बुकों में 543 वर्ग किलोमीटर भी देते हैं और यह प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व है और देश का 22वां टाइगर रिजर्व था उस समय। अब इंपोर्टेंट बात आती है कि बायोस्फीयर रिजर्व 2011 में भारत सरकार ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था, लेकिन अभी हाल में ही कुछ समय पहले आपने सुना होगा, करंट में चर्चा में रहा कि 2020 में इसे यूनेस्को ने भी बायोस्फीयर रिजर्व में सम्मिलित कर लिया है। तो क्वेश्चन ये बना, अगर भारत सरकार ने कब सम्मिलित किया तो 2011 में और यूनेस्को ने कब सम्मिलित किया तो 2020 में। आप इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो सकते हैं कि भारत सरकार ने 2011 में और यूनेस्को ने 2020 में। और यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में विश्व धरोहर सूची की बात नहीं हो रही बेटा, होगी यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है, विश्व धरोहर सूची की बात नहीं है। विश्व धरोहर सूची में तो आपको मालूम है मध्य प्रदेश के 3 स्थल सम्मिलित हैं, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में भी ये तीसरा स्थल है, जिसमें राला मंडल था और पचमढ़ी था। पचमढ़ी, राला मंडल और ये पन्ना, ऐसे आप याद रखेंगे। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश का एक तीसरा स्थान है, जिसमें पहला था पचमढ़ी, राला मंडल और पन्ना। यहाँ पे जो मालदीव लिखा है इसके पीछे रीजन ये है कि जब 2020 में इसे सम्मिलित किया गया तो इसी के साथ साथ एक मालदीव के क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया था। मालदीव के क्षेत्रों को भी यूनेस्को ने सम्मिलित किया था 2020 में, इसलिए मैंने मालदीव यहाँ लिख दिया, क्योंकि वो पूछा जा सकता है इसी के साथ किस देश के क्षेत्र को सम्मिलित किया गया था। अगली इंपोर्टेंट बात आती है, पन्ना नेशनल पार्क जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है और यह प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क भी है। ध्यान रखना, रेप्टाइल पार्क। लेकिन आप लोगों को दिमाग में आएगा कि रेप्टाइल पार्क तो वन विहार भोपाल है। वन विहार में केवल सर्पों के लिए, उसको हम सर्प उद्यान कहते हैं। वन विहार सर्प उद्यान है और ये पहला रेप्टाइल पार्क है। क्लियर बेटा? अगला इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ट्रिप एडवर्टाइज वेबसाइट द्वारा 2017 में इसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार मिला। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार 2017 में किसे मिला? पन्ना नेशनल पार्क। केन नदी पन्ना नेशनल पार्क के उत्तरी क्षेत्र से गुजरती है और इसे पन्ना नेशनल पार्क की जीवन रेखा भी कहते हैं, केन नदी। अब बात आती है कि एक बत्सला हथनी चर्चा में थी। बत्सला हथनी, ये तो कारण था कि ये मोतियाबिंद बीमारी के कारण चर्चा में थी और सबसे अधिक उम्र की हथनी होने का भी दर्जा इसी को मिला। और 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस चुनाव में इसको पन्ना जिले का चुनाव आइकॉन भी घोषित किया गया था, बत्सला हथनी। और ये बत्सला हथनी का जन्म केरल में हुआ था। केरल से इसे कहां पर लाया गया? 1972 में बोरी अभ्यारण्य, जो कि होशंगाबाद में है, वहां लाया गया। और बोरी अभ्यारण्य से 1992 में यह पन्ना में लाई गई। तो बत्सला हथनी को आप याद रखेंगे, इस सबसे अधिक उम्र की मोतियाबिंद के कारण चर्चा में रही और चुनाव आइकॉन भी बनाया गया 2018 में। पन्ना जिले का विधानसभा का चुनाव आइकॉन भी बत्सला हथनी को बनाया गया था। उस समय ये चर्चा में रही तो पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपसे चर्चा की। पांडव जलप्रपात एवं गाधा जलप्रपात, पांडव जलप्रपात एवं गाधा जलप्रपात इसी जिले में, मतलब किस जिले में? पन्ना जिले में। प्रणामी संप्रदाय का एक मंदिर जो कि ताजमहल की आकृति का है, पन्ना जिले में ही है। अब अगली इंपोर्टेंट बात आती अजयगढ़। अजयगढ़ तहसील का नाम भी आएगा और अजयगढ़ का किला भी आएगा। तो अजयगढ़ का किला
राजा अजयपाल ने 18वीं शताब्दी में बनवाया। एक बात तो याद रखेंगे। और अजयगढ़ का किला, और अजयगढ़ तहसील भी आएगी। और अजयगढ़ का जो किला है बेटा वो केदार पर्वत पर स्थित है, केन नदी के समीप है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात आएगी कि जो अजयगढ़ का किला है वो वास्तुकला और स्थापत्य के आधार पर, वास्तुकला और स्थापत्य के आधार पर मदर ऑफ खजुराहो कहती है इसे, मदर ऑफ खजुराहो। मतलब ऐसा माना जाता है कि खजुराहो के भी जो मंदिर है ना, कुछ मंदिर की जो कलाकृति ली गई है वो इसी किले पर आधारित की गई। क्लियर है। और श्री कृष्ण का जुगल मंदिर या जुगल बिहारी मंदिर भी कहते हैं इसको, कई जगह जुगल बिहारी मंदिर लिखा मिलता है। तो श्री कृष्ण का जुगल बिहारी मंदिर या जुगल मंदिर, जिसमें एक विशेषता है कि श्री कृष्ण के जो मूर्ति के जो ढोड़ी होती है जिसमें हीरा जड़ा होता है, तो इसके लिए प्रसिद्ध है। और किस जिले में है? पन्ना जिले में। बलदेव जी का मंदिर, अब बलदेव जी का मंदिर क्या प्रसिद्ध है? यहाँ का बलदेव मंदिर। तो बलदेव मंदिर आपने सुना होगा, लंदन में कैथेड्रल, लंदन में कैथेड्रल महल है, उसी जैसा यहाँ पर बना हुआ बलदेव जी का मंदिर। कहाँ पर? पन्ना जिले में। और महाराजा किशोर सिंह की समाधि, जो कि रीवा के महाराजा थे, इसी पन्ना जिले में। बृहस्पति कुंड भी पन्ना जिले में है। अब बात आती है कि पन्ना जिले के लक्ष्मीपुर में, हमारे दिमाग में आती है खुली जेल एकमात्र मुगावली में है, लेकिन नहीं, मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर खुली जेल बनी थी, लेकिन वर्तमान में अस्तित्व केवल मुगावली की अशोकनगर में जो स्थित जेल है मुगावली, जो कि अशोकनगर के अंतर्गत आता, पहले गुना में आता था। आपको इतना तो मालूम होगा कि अशोकनगर जिला अलग बना है, तो अब ये अशोकनगर में आने लगा, पहले गुना जिले के अंतर्गत आता था। प्रदेश की पहली खुली जेल तो यहीं बनी थी, मुगावली में, जिसको क्या कहा जाता है? जिसका नाम है नवजीवन शिविर। नवजीवन शिविर, इसका नाम ही नवजीवन शिविर है। लेकिन लक्ष्मीपुर की खुली जेल अगर पूछा जाए तो किस जिले के अंतर्गत आती है? तो पन्ना जिले के अंतर्गत 1975-76 में बनी, 1990 में ये बंद हुई। अब आप लोगों के दिमाग में होगा कि खुली जेल होती क्या, जरा 2 मिनट आप इसको सुनेंगे। खुली जेल के बारे में आप सुने, आप लोगों के दिमाग में होगा कि कोई ताला नहीं होता होगा, ऊपर से खुली होती होगी, ऐसा कुछ नहीं। खुली जेल में उन कैदियों को रखा जाता था जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था। एक समय भारत में डाकू समस्या काफी प्रसिद्ध थी, जिसमें जयप्रकाश के विनोबा भावे के प्रयास से और जयप्रकाश नारायण के प्रयास से बहुत सारे डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया था। और उनसे ये वादा किया गया था कि आप लोगों के साथ में कैदियों जैसा बर्ताव नहीं किया जाएगा। तब उनको खुली जेल में रखा गया था, और वो अपना कोई भी व्यवसाय भी कर सकते थे बाहर निकलकर, और लेकिन रात्रिकालीन विश्राम के लिए उनको इसी खुली जेल में जाना पड़ता था। तो ये होती थी खुली जेल, ये कहानी थी खुली जेल के बनने के पीछे। समझिए आप लोग खुली जेल क्या थी। तो पहली खुली जेल कहाँ थी? मुगावली, अशोकनगर में, मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल। और लक्ष्मीपुर की जेल कहाँ थी? पन्ना जिले में। कितनी बात क्लियर बताओ? हृदय शाह का मकबरा, हृदय शाह किसके पुत्र थे? आपने सुना है राजा छत्रसाल, राजा छत्रसाल के पुत्र थे। उनका मकबरा भी पन्ना जिले में ही है। गंगऊ जलप्रपात, गंगऊ जलप्रपात और गंगऊ अभयारण्य, देखो अब गंगऊ अभयारण्य इसी का नाम था, तो अगर आ जाए कि गंगऊ अभयारण्य कहाँ पर है? तो पन्ना जिले में। गंगऊ जलप्रपात कहाँ पर है? तो पन्ना जिले में। 1975 में गंगऊ अभयारण्य बना था। अजयगढ़ तहसील क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील है, जो कि पन्ना जिले में। अब आप ये बताएंगे, कमेंट करेंगे कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील, अगली वीडियो में आंसर दूंगा कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है। तो ये मैंने पन्ना जिले पर आपको वीडियो बनाया, आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट लें।